coming in right now. India has issued a notification for a likely missile test in the Bay of Bengal region. A fresh NOTAM coming in just a few weeks after one was conducted already. There have been multiple exercises from the eastern theatre, from east to north, and now this is a fresh NOTAM. Ishan joins us live on the broadcast. खबर यह है कि अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को पाकिस्तानी जंगी और कमर्शियल तैयारों के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। ऐसे मुल्क के साथ जिसने उनकी हुकूमत के यानी पाया तकमील तक पहुंचने में बड़ा नुमाया किरदार अदा किया हो, उससे पहले रूस के हमले से उसकी जान छुड़ाने के लिए उसके साथ मिलकर जहाद किया हो, जो आपको पता है 1 दहाई के ऊपर मुनसर था, उसके साथ इस किस्म का रवैया किसी सूरत समझ में नहीं आता। अबूरी हुकूमत की तरफ से इस हवाले से न सिर्फ ऐलान कर दिया गया है बल्कि इस बात को भी वाज़ेह कर दिया गया है कि अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद पाकिस्तान या पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली किसी भी कमर्शियल फ़्लाइट के लिए बंद रहेंगे। अलबत्ता अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इंडिया के लिए हर मकसद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, चाहे वो जंगी मकासद के लिए हो या कमर्शियल मकासद के लिए। Likely dates are 6 to 8 December 6 to 8. Tell us more details, please, about this possible missile test. Absolutely, the NOTAM issued for for the Bay of Bengal is from 6th to 8th of December. Now, what is interesting about this NOTAM is that it has a height restriction of 93,000 feet or 28 kilometers, which clearly indicates that there might be a high altitude missile test. पाकिस्तान के दौरान जो टेंशन्स हैं, उसमें अब एक बहुत बड़ा नया प्लेयर एंटर कर रहा है और वो है इंडिया की एंट्री। पाकिस्तान ने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है, अफगानिस्तान जैसे दोस्त को नाराज कर दिया है, अपने तमाम तर राबते मुनक़ता कर लिए है, और उसका नुकसान ये हुआ है कि अफगानिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म की तरफ से अपने ताजरों को ये हिदायत दी गई कि 3 महीने का वक्त है, 3 महीने के अंदर अंदर आपने जितने भी ऑर्डर्स पाकिस्तानी मार्केट को या पाकिस्तानी ताजरों को दिए हैं, आप वो ख़त्म करें, वो डील कैंसिल करें और उसका मुतबादल ढूंढें। 3 महीने के बाद भी अगर आपने पाकिस्तान के साथ अपनी तिजारत को जारी उसारी रखा तो अमारात इस्लामी जो है वो आपको मजीद एंटरटेन नहीं करेगी। ये अफगानिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म की तरफ से अपने ताजरों को हिदायत दी गई। इसके बावजूद भी कि आज जब ये खबर भी सामने आए कि अफगानिस्तान के जो तिजारत से रेलिवेंट जो मिनिस्ट्री है, उनके जो वजीर हैं नूरुद्दीन अजीजी साहब, वो दिल्ली में गए हैं और काबुल और दिल्ली के दरमियान नई कुर्बतें बढ़ाने के हवाले से एग्रीमेंट कुछ होने हैं, तिजारत बढ़ाने के हवाले से मामलात को सेट किया जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से ही पाकिस्तान का तिजारती बाइकाट इसके मंजरनामे में, मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान अभी भी ये चाह रहा है कि अफगान हुकाम को कहीं ना कहीं आकर एक मौका दे दिया जाए। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, पेशावर में हुए सुसाइड अटैक के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के इलाकों पर ड्रोन और हवाई हमले किए, जिससे 9 बच्चों सहित 14 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से अफगानिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इधर भारत ने भी मिसाइल टेस्ट करने के लिए नोटम जारी कर दिया है। तालिबान के द्वारा एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान के जितने भी फ्लाइट अफगानिस्तान से होकर आना जाना करते हैं, उन सभी फ्लाइट को घूम कर जाना पड़ेगा। ये वही पाकिस्तान है जो भारत का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद करने से भारत को इतने अरब डॉलर का और इतने करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। वही पाकिस्तान अब खुद भी उसी जाल में फंस गया। अब पाकिस्तान को 2 तरफा मार पड़ रही है, यानी पाकिस्तान की हालत सैंडविच की तरह हो गई है। दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंडिया की सिफारिश के ऊपर अफगानिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान की जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनके लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद करने का फ़ैसला किया है। अब अगर आप गौर करें तो अफ़गान एयर स्पेस की बंदिश पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी और पाकिस्तान एयरलाइंस को जो अफ़गान एयर रूट्स की बंदिश है उससे अच्छा खासा माली नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान के अंदर चंद दिन पहले अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी साहब जो हैं 7 दिन के दौरे पे गए थे। वैसे तो जो फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह जाते हैं तो कहीं 3 दिन 2 दिन के लिए जाते हैं, लेकिन 7 दिन का उनका दौरा था जहां उन्होंने हर किस्म की मुलाकातें की और उनको एक बहुत ही वीवीआईपी किस्म के पर्सन के तौर पर ट्रीट किया गया। हिंदुस्तान के मुसलमान जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ उनको ले जाया गया, बहुत वार्मली उनको वहाँ पर एम्ब्रेस किया गया। अब अफगानिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं जनाब अलहाज नूरुद्दीन अजीज़ी साहब जो हैं
वो भी 6 दिन के दौरे पे हिंदुस्तान में, दौरा तकरीबन आखिरी लेग्स में। यहाँ उन्होंने बहुत मुलाकातें की हैं कॉमर्स मिनिस्टर से, कॉमर्स की मिनिस्ट्री के ऑफिशियल से, सिविल सर्वेंट से, हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से, हिंदुस्तान के अंदर जो अफगान बिजनेसमैन हैं उनके साथ, फाइनेंस के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकातें की हैं, मीडिया के साथ उन्होंने प्रेस टॉक्स की हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान के जो रिस्पेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनके साथ भी मुलाकात की। और यहाँ बहुत सी कमिटमेंट्स जो हैं वो की गई हैं अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ट्रेड से, जहाँ कहा जा रहा है $1 बिलियन है उसको बढ़ा के 1.8 बिलियन से बढ़ा के 2 पता नहीं किधर तक उसको लेकर जाना है, और अफगान गवर्नमेंट जो है वो एयर कार्गो को भी सब्सिडाइज करेगी, और एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल ट्रेड रिलेशनशिप जो है उसकी बात हो रही है। इंटरनेशनल एनालिस्ट समझते हैं कि इन व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अंदर डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान की जो एबिलिटी है अफगानिस्तान को दबाने की, उस पर प्रेशर डालने की और उसको मसल एक्सरसाइज करने की, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इशू है हूबहू इसी किस्म का इशू हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए जिसके नतीजे में 12 या 13 लोग जो हैं वहाँ पे हलाक हुए, उसका हिंदुस्तान ने, उसकी मसलसल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ये किसी पे भी इल्ज़ाम तो उन्होंने नहीं लगाया, उन्होंने उसको दहशतगर्दी भरा डिटरमिन किया। पाकिस्तान का मुद्दा ये है कि हमारे अंदर जो भी दहशतगर्दी होती है, एविडेंस पाकिस्तान के पास कोई नहीं होती। पाकिस्तान कहता है कि हम समझते हैं कि ये TTP इसलिए कर रही है कि ये क्राफ्ट हो रही है, ये डिज़ाइन हो रही है अफगानिस्तान के अंदर। हिंदुस्तान का हमेशा से केस ये है कि जो कुछ भी हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है वो पाकिस्तान से क्राफ्ट हो रहा है। तो ये एक सैंडविच किस्म की रिलेशनशिप है, इसमें पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सैंडविच हो जाएगा, जिसको 2 फ्रंट सिचुएशन कहते हैं। एक आर्टिकल है जो कि defensenews.com पर शाया हुआ है। इस आर्टिकल में अफगान और इंडियन सोर्सेज को कोट करते हुए इस बात का इंकशाफ किया गया है कि इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले नए राब्तों में अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को बगराम एयरबेस हर मकसद के लिए इस्तेमाल करने की खुली छूट देने की पेशकश की गई है। और यकीनी तौर पर यह फैसला खास तौर पर बगराम एयर बेस के हवाले से ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही ज्यादा असरात मुरतब करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला होगा जो पूरे खित्ते के स्ट्रेटेजिक बैलेंस को हिला के रख देगा। और तालिबान रजीम की जानिब से पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया गया है कि कल रात 12 बजे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में फिजाई हमले किए हैं। तो DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला नहीं किया। हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान जब भी कोई कार्रवाई करता है तो इसका बाकायदा ऐलान करता है। देखिए, पहले एक तासुर था ये कि चूंकि वहाँ पर इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी इमारात कहते हैं वो अपने आप को, तो उनसे ये तवक्को नहीं की जाती थी कि वो झूठ बोलेंगे। लेकिन ये अब जब से ये हमारी तलखियाँ शुरू हुई हैं उनके साथ से, तो अब हम ये देख रहे हैं कि वो ज़रूरत पड़ने के ऊपर अक्सर झूठ बोलते हैं। वो चाहे मुज़ाकरात हों जो इस्तांबुल में हुए हैं, चाहे मुज़ाकरात हों जो उससे पहले कतर में हुए थे, दोहा में, उन्होंने एक पोजीशन के बाद दूसरी के बाद तीसरी पोजीशन जो है वो तब्दील की है। हम उनसे सिंपल बात कर रहे थे कि आप पहली बात तो ये कि ये तस्लीम करें कि आपकी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। दूसरा ये कि आप ये तस्लीम करें कि TTP को वहाँ काफ़ी सहूलतकारी मिल रही है, और आप ये भी तस्लीम करें कि आप आइंदा ये सहूलतकारी नहीं करेंगे। ये इतना जेन्युइन मुतालबात हैं तीनों के तीनों कि इसके अंदर कोई ज़ेर ज़बर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम आपको ज़बानी गारंटी तो देते हैं लेकिन हम लिख के नहीं देंगे जी। अब इल्ज़ाम ये है कि हमने 3 सूबों में, जिसमें पख्तिया है, खोस्त है और कुन्नड़ है, उनमें कल रात को 12 बजे के बाद हमला किया। हमने किया है, DGISPR कह रहे हैं नहीं किया। वो कह रहे हैं, अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमने इल्ज़ामात, मैं उनके इल्ज़ामात की बात कर रहा हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि जी वो जो पख्तिया में खोस्त में जो कुछ हुआ है उसमें तो 10 हलाकतें भी हुई हैं।